everyone, this is your Didi and let's start our part 2 of Nelson Mandela. हम यहाँ पर थे कि it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये वही कॉमरेड्स थे, इनसे ही मैंने सीखा कि करेज का मतलब क्या होता है. कॉमरेड्स क्या होते हैं? कॉमरेड्स वो संगी साथी थे जो इनके साथ साउथ अफ्रीका को आज़ाद करने के लिए लगे हुए थे, आप कह सकते हैं. मतलब इन्हीं की कम्युनिटी के मेंबर थे, इन्हीं की पार्टी के जो मेंबर थे, जो इनके कलीग्स वगैरह थे, वो सब कॉमरेड्स थे. ओके, सो करेज का मतलब क्या होता है? साहस. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इनसे ही मैं सीखता हूँ साहस का असली मतलब क्या है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गेव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. मैंने देखा है, क्या देखा है कि किस तरीके से लोग, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं सिर्फ एक आइडिया के लिए. आइडिया वो भी क्या? फ्रीडम. ओके, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये ऑप्रेसर की बात कर रहे हैं, जो कि जुल्म कर रहा था, वो भी तो एक इंसान ही था. तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो टॉर्चर कर रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं बिना ब्रेकिंग. मतलब उनके मन में ज़रा सा भी ये नहीं है कि सामने वाले को कितना दर्द मैं दे रहा हूँ, उसके अंदर ये भी नहीं है, और वो बिना ब्रेक हुए ये काम करते जा रहा है. शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. रिसाइलेंस का मतलब क्या होता है? रिसाइलेंस का मतलब द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स. मतलब क्या है कि चाहे जिस तरीके का भी दर्द हो, चाहे जैसी कठिनाई हो, हर चीज़ से आप जीत जाओ या आप उस चीज़ से डील कर लो. कहने का मतलब कि आप उस चीज़ को सह लो, इतनी स्ट्रेंथ हो आप में. इस चीज़ को हम रिजाइलेंस बोलते हैं. शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. मतलब सोच भी नहीं सकता इंसान कि इतना ज़्यादा कोई किसी के अंदर स्ट्रेंथ हो भी सकता है. आई लर्न दैट. मैंने क्या सीखा? द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रम्प ओवर इट. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात और इम्पॉर्टेंट बात कही इन्होंने कि साहस होने का ये मतलब नहीं होता कि आप डरे नहीं. इट इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रम्प ओवर इट, बल्कि आप वहाँ से जीत करके आएँ. द ब्रेव मैन इज़ नॉट he who does not feel afraid but he who conquers that fear. Exactly. So brave man वो नहीं है जो कि फियर को फील नहीं करता है, बल्कि वो फियर को फील करते हुए उस चीज़ से जीत जाए, उसे हम ब्रेव मैन कहते हैं. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस फीलिंग के साथ पैदा हुआ हो कि हमें ऐसे इंसान से हेट करना चाहिए जिसका कि कलर हमसे मैच नहीं करता, जो जिसका बैकग्राउंड हमसे मैच नहीं करता, जिसका रिलीजन हमसे मैच नहीं करता है. ये फीलिंग किसी में भी नहीं होती है, बाय बर्थ तो नहीं होती है ना. ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं. फिर उसके बाद पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन टॉट टू लव. ये सारी चीज़ें लोगों को सिखाई जाती हैं. इस तरीके से नफ़रत करना उन्हें सिखाया जाता है. तो अगर उनको नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट. क्योंकि जो लव है, जो प्रेम है, वो इंसान के अंदर से नेचुरली आता है. मतलब आपको नफ़रत सिखानी पड़ेगी, बट जो लव वाला कैरेक्टर होता है वो नेचुरल रहता है हर इंसान में. वो जो गुड कैरेक्टर होता है वो नेचुरल होता है. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. मतलब क्या है कि जब ये प्रिजन में थे, इनके साथ जब वो बुरा वक्त जब चल रहा था, उस समय जब इनको उनकी लिमिट तक पुश किया जाता था, मतलब एक आखिरी सांस तक इंसान को तड़पाया जाए, उस वक्त तक भी ये चलते रहते थे. उस टाइम पर भी ये अपने आप को कहते थे कि नहीं, हम सह लेंगे. ऐसा वो क्यों कहते थे? क्योंकि एक सेकंड के लिए सही, पर वो जो जुल्म कर रहा है वो उसकी आंखों में देख लेते थे कि एक सेकंड के लिए सही, पर वो रुक रहा है, उसके अंदर वो चीज़ आ रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. बस इसीलिए अपनी इसी सोच को आप कह सकते हैं कि बढ़ावा थोड़ा सा दिया जाए, जिससे कि वो और थोड़ा सा सोचे कि नहीं, इतना दर्द हमें नहीं देना चाहिए किसी इंसान को. इसलिए वो कीप गोइंग करते रहते थे, वो चलते रहते थे आगे, है ना. उसके बाद कह रहे हैं कि मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड.
तो इंसान की जो अच्छाई होती है, इंसान की जो अच्छाई होती है वो एक ऐसा फ्लेम है। फ्लेम का मतलब क्या होता है, जैसे मोमबत्ती में आपने वो देखा होगा ऐसे फ्लेम बनी रहती है ना, फ्लेम। इंसान की जो अच्छाई है आप उसको छुपा सकते हो, मतलब आप इसको ढाक सकते हो, छुपा सकते हो, पर आप इसको बुझा नहीं सकते हो। ऐसा कौन कहते हैं? हमारे नेल्सन मंडेला कहते हैं। इसके बाद है, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. okay? तो हर इंसान का जो है दो, कह सकते हैं आप, ऑब्लिगेशन होता है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला उसके परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए। दूसरा उसकी कम्युनिटी, उसकी कंट्री के लिए। ये हमारे नेल्सन मंडेला कहते हैं, इन अ सिविल एंड इनह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक अच्छी सोसाइटी में, एक सिविल, एक जहाँ पर अच्छे न्याय के हिसाब से सारी चीज़ें होती हों, जैसे साउथ अफ्रीका जैसा एरिया ना हो वो, उस सोसाइटी में आप इन सारी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर सकते हो, दोनों को। लेकिन जहाँ पर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री की हम बात करते हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल ही इम्पॉसिबल थी फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफ़िल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। मतलब इनके जैसा इंसान, इनके जैसे कलर का इंसान साउथ अफ्रीका जैसे देश में ऐसा काम नहीं कर सकता था। अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। मतलब साउथ अफ्रीका में उनके जैसा कलर वाला इंसान अगर इंसानों की तरह जीना चाहता है तो उसको पनिश किया जाता था, आइसोलेट किया जाता था, मतलब उसको बंद कर देते थे जेल वगैरह में, उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज inevitably ripped from his family. His home was forced to live life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. तो रिप्ड का मतलब क्या होता है? छीन लेना। ट्वाइलाइट का मतलब क्या होता है? धुंधला। सिक्रेसी का मतलब गोपनीयता। रेबेलियन का मतलब विद्रोह। अब इसको समझते हैं। तो साउथ अफ्रीका में जो भी अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करने की कोशिश भी करता था उसको उसके परिवार से दूर कर दिया जाता था, उसके घर से दूर कर दिया जाता था, उसको एक अलग से जीवन उसको व्यतीत करना पड़ता था। ठीक है, मतलब एक आप कह सकते हो ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन, मतलब एक धुंधलापन सा, एक मतलब किस तरीके का, एक जैसे आप विद्रोह तो कर रहे हो, आप किसी चीज़ को सीक्रेटली आप कर रहे हो लेकिन आपको उसे छुपा कर करना होगा, आप उसको पूरा ओपनली नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, उजागर नहीं कर सकते। धुंधलापन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ ब्लर हो, कोई चीज़ क्लियरली विजिबल ना हो, ये मतलब है इस चीज़ का। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, father and a husband. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि I did not in the beginning to choose प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे अंदर ये चीज़ नहीं था कि मैं फैमिली से ऊपर मेरे लोगों को रखूँ, लोगों को मतलब कंट्री के लोगों को रखूँ, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस। मतलब क्या है कि पहले तो इनको ये चीज़ नहीं लगा, लेकिन जब इन्होंने ये करना स्टार्ट किया, ये अपने लोगों की जब हेल्प करने लगे, तब इनको लगा कि इनके कुछ राइट्स हैं एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, जो कि प्रिवेंट हो रहे हैं, मतलब इनको नहीं मिल पा रहे हैं कम्प्लीटली। ओके, उसके बाद है आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं एकदम उस चीज़ से पैदा नहीं हुआ था कि मुझे आज़ाद होना है, इस चीज़ की भूख से मैं पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं फ्री ही बॉर्न हुआ था, मतलब मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। मैं जिस भी तरीके से आज़ादी को समझता हूँ मैं उस तरीके से आज़ाद ही था, ऐसा ये बोलते हैं। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मतलब मेरी मदर की झोपड़ी के पास जो फील्ड है वहाँ पर मैं फ्रीली दौड़ सकता था, मैं फ्रीली स्विम कर सकता था उस नदी में जो कि मेरे विलेज में रहती थी, मतलब दौड़ती थी, आप कह सकते रन करती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, स्टार्स मतलब तारों के नीचे बैठ करके मैं भुट्टो को भून करके खा सकता था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मैं बुल्स को भी चला सकता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर
मतलब जैसे जैसे मैं अपने फादर का ओबे करता गया एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। सिंपल सी बात है कि मतलब जब ये अपने अंडर में थे, जब अपने परिवार के साथ में थे, जब अपने मतलब कंट्री के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे, जस्ट एक नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे हम और आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने मदर फादर की बातें मानते हैं, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ समाज के हिसाब से करते हैं, रिचुअल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, वैसे जब ये थे तब ऐसा इनको कुछ फील नहीं हुआ कि हाँ ये फ्री नहीं है, ऐसा इनको कुछ भी नहीं लगा। लेकिन उसके बाद क्या है कि इट वॉज नॉट ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न माई बायहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। फिर उसके बाद इनको धीरे धीरे चीज़ें एहसास होती हैं कि इनका जो बॉयहुड फ्रीडम था वो एक इल्यूजन था, मतलब एक बस लग रहा था इनको कि इनको पूरी आज़ादी मिली है, पर ऐसा था नहीं। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब इनको ये एहसास हुआ कि इनकी जो फ्रीडम, इनकी जो आज़ादी ऑलरेडी इनसे छीनी जा चुकी है, तब इनके अंदर ये चीज़ हुआ, तब इनके अंदर ये भूख पैदा हुई इस फ्रीडम को छीनने की। ओके, फिर उसके बाद है एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं एक स्टूडेंट के तौर पे था, जैसे मेरे और आपके जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट, तब एक सिंपल सा इनका मानना था कि बस मुझे सिर्फ आज़ादी चाहिए। ट्रांजिएंट फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब रात में मैं बाहर रह सकूँ, उस चीज़ की फ्रीडम, मैं पढ़ सकूँ इस चीज़ की फ्रीडम, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ इस चीज़ की फ्रीडम। और जब मैं एक यंग मैन, मतलब जब एक नौजवान बन जाते हैं, ये एक आदमी बन जाते हैं जोहान्सबर्ग में, ये एक जगह का नाम है, तब मेरे अंदर यर्न का मतलब क्या होता है, यर्न का मतलब क्या होता है, क्रेविंग होता है। ओके, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ। जब एक यंग मैन की तरह ये जोहान्सबर्ग में रहने लगे, तब इनके अंदर आया कि मैं सिर्फ इतनी फ्रीडम अब चाहता हूँ कि मेरे जो बेसिक राइट्स हैं वो मुझे मिले, जैसे कि अपने पोटेंशियल तक, अपने पोटेंशियल को ये अचीव कर पाएँ, जहाँ तक ये अर्निंग करना चाहे कमा पाएँ, उसको अपने पास रख पाएँ, मैरी यानी कि शादी कर सके, फैमिली रख सके, ये सारी चीज़ें। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक लॉफुल लाइफ में इनकी ये फ्रीडम इनसे ना छीनी जाए, सिंपल सी बात है। ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है बाधित, मतलब बांधना किसी चीज़ के लिए, फ्रीडम का अपोजिट होता है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, इनको ये एहसास हुआ कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और भी भाई बहन फ्री नहीं थे। इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, सिर्फ इनकी ही फ्रीडम इनसे नहीं छीनी गई थी। कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस, इनकी ही फ्रीडम इनसे कम नहीं की गई थी, छीनी नहीं गई थी, बल्कि इनके जैसे दिखने वाली सबकी फ्रीडम छीन ली गई थी। और तभी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, तभी इनके अंदर वो भूख पैदा होती है, ठीक है, कि ये साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराएंगे या अपने जैसे सभी लोगों को आज़ाद कराएंगे, ऐसा इनके मन में आता है। और उनके अंदर ये डिज़ायर भी आती है कि टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है कि एक अच्छा, आप समझ सकते हो कि एक अच्छे लेवल का इंसान, अच्छे लेवल का मतलब जो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करे, जिसकी एक पर्टिकुलर पोस्ट हो, जिसका एक रुतबा हो, आप समझ सकते हैं, उस तरीके का इंसान। डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड वन। फ्राइटेंड मतलब एक डरा हुआ इंसान, एक डरे हुए इंसान को बोल्ड वन में, जो कि बिल्कुल निडर हो, उस तरीके का कन्वर्ट कर दिया गया उसको। मतलब एक अलग तरीके के इंसान ये बनते चले गए। लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। लॉ अबाइडिंग का मतलब क्या होता है कि पहले ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली करते थे, जैसे सब चल रहा था वैसे चल रहा था, अब ये क्रिमिनल की तरह आ रहे हैं। तो क्रिमिनल ये रॉन्ग सेंस में बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि आप ऐसे समझिए, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तब उन्होंने कुछ नियम बनाए थे, तो वो नियम हमारे लिए अच्छे नहीं थे, तो हम उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उनकी नज़र में हम क्रिमिनल हुए। सिमिलरली साउथ अफ्रीका में जो वाइट्स ने जब रूल किया, तब उन्होंने कुछ नियम बनाए कि ब्लैक्स यहाँ नहीं जाएंगे, ब्लैक्स वहाँ नहीं जाएंगे, ब्लैक्स ये नहीं करेंगे, ब्लैक्स वो नहीं करेंगे। तो जब उन चीज़ों को इन्होंने फॉलो करना बंद किया, तब उनकी नज़र में वो क्या बन गए, क्रिमिनल बन गए। तो वही कह रहे हैं कि एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से एक क्रिमिनल भी बन गए, ठीक है, फ्रीडम पाते पाते। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। एक फैमिली लविंग हस्बैंड मतलब एक ऐसा इंसान जो कि फैमिली से प्यार करता था, एक अच्छा इंसान था, अब वो एक ऐसा इंसान बन गया जिसके पास घर ही नहीं है ना। लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। लाइफ लविंग का मतलब समझते हैं कि जिसको अपनी ज़िंदगी से प्रेम हो, एक ऐसा इंसान जो कि अब मॉन्क की तरह बन गया। मॉन्क मतलब साधु संत, जो बिल्कुल एकदम
आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी से उनकी सारी मोह माया उठ चुकी होती है, ऐसे इंसान। तो इस तरीके के नेल्सन मंडेला बन चुके थे। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। जैसे जैसे इनको चीज़ें एहसास होती गई कि ऐसी ऐसी फ्रीडम भी हमको नहीं दी जा रही जो कि हमारी होनी चाहिए, तो इनको धीरे धीरे ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये बहुत ही इनको बेकार फील होने लगा जब इनको लगा कि इनकी सारी जो फ्रीडम्स हैं, इनकी जितनी भी आज़ादी है, सब कुछ छीनी जा चुकी है। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? फ्रीडम इंडिविजिबल है, आप उसको विभाजित नहीं कर सकते, आप डिवाइड नहीं कर सकते फ्रीडम को। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। अगर किसी भी एक ब्लैक पर्सन के ऊपर अगर चेन है तो इसका मतलब कि पूरी की पूरी कम्युनिटी पर चैन है। चैन का मतलब जंजीरें। वो एक ये दिखाया जा रहा है कि हमें बांधा गया है, हमें हमारे चीज़ों को नहीं करने दिया जा रहा है, ये इसको हम बोलते हैं चैन। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई, ये तो मैंने बता दिया। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ऑपरेसर ही नहीं बल्कि ऑपरेस्ड को भी, जैसे ऑपरेस्ड और ऑपरेसर पहले समझिए कि ऑपरेसर क्या होता है, जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है वो ऑपरेसर है, और हमारे ऊपर कर रहा है तो हम ऑपरेस्ड हुए। तो सिर्फ हमें ही नहीं आज़ाद होना है, बल्कि जो जुल्म कर रहा है उसको भी आज़ाद होना पड़ेगा, ये कह रहे हैं नेल्सन मंडेला। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेसर जो है वो किस तरीके से आज़ाद नहीं है। नेल्सन मंडेला आगे भी बताएंगे, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो इंसान एक दूसरे इंसान की आज़ादी को छीन रहा है वो खुद ही नफ़रत के प्रिजन में कैद है ना, उसके अंदर भी तो नफरत ही भरी हुई है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस मतलब अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न। बिना किसी अच्छे रीज़न की वजह से आप किसी को अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो ये आपकी अच्छी चीज़ नहीं है ना, मतलब आप उस चीज़ में बंधे हुए हो। ये चीज़, ये थॉट आपके मन से निकलना चाहिए, इसलिए आप बंधे हुए हो। इसलिए ऑपरेसर को भी फ्री होना ज़रूरी है, ऐसा नेल्सन मंडेला बोलते हैं। फिर उसके बाद है एंड नैरो माइंडेडनेस, वही चीज़ है। आई एम नॉट truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। मतलब एक ऐसा इंसान जब किसी दूसरे की, जो किसी दूसरे की फ्रीडम को छीन रहा है वो खुद ही फ्री नहीं है, ठीक है। जैसे कि मेरे ऊपर अगर कोई राज कर रहा है, कोई अगर मेरी फ्रीडम को छीन रहा है तो वो खुद भी नहीं फ्री है और मैं तो फ्री वैसे भी नहीं हूँ, राइट। ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों ही, जो ऑपरेशन है और ऑपरेस्ड हैं, दोनों की ही ह्यूमैनिटी छीन ली गई है, दोनों की ह्यूमैनिटी छीन ली गई है। रॉब्ड का मतलब होता है छीन लेना, बलपूर्वक छीन लेना, किसी से आप ज़बरदस्ती छीनो उसकी फ्रीडम, उसको बोलते हैं रॉब्ड, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए, फिर से पढ़िए, अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। अपने अकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि समझिए कि हर एक लाइन आपसे क्या कह रही है, नेल्सन मंडेला आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, और उन विचारों को कॉपी पर लिखिए। इससे आपकी जो एबिलिटी है, सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप दैट you have learned something from this chapter. Okay, thank you so much.